सामिया नियाजी और जोक दर जोक की टीम की जानिब से खुशामदीद। एक खबर के मुताबिक फेसबुक की दोस्ती प्यार में बदल गई और एक चीनी दूल्हा दीना में अपनी दुल्हन पे आने आ गया। भाई ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ओहो हिना जी तो की समझ नहीं पे आनी। एक गाना सुना रहे कि देसा ना राजा माड़े बाबुल ना प्यारा, अंबड़ी ने दिल ना सहारा ते पाकिस्तान आ गया सारे ना सारा। तान पाक जी तान पाक मड़ी कजन है जी। असा कट्ठे रहने दीने एक जगह ते बड़े हुए हैं जी। अब बस हुन तुसा नाल पिछाणी है बस जी अल्लाह चंगे मुकद्दर करसी। ना टॉपनी ए मेरा साला आयो माड़ी कजन है जी। उसने फेसबुक ने गल्लां कर करके ते समझ गया जी। जाने पोने क्यों खाना कहंदा अल्लाह इंज दा पुत्र देसी। क्या ये पोने हाले नहीं जी। हो या लो पोगा ना तुम भाईजान ये क्या कह रहे हैं? वो कहंदा जी मैं शंघाई च पकौड़े बनाना ते तू मड़े नाल बेसन वाले बनासे हो। आप इनसे कैसे बात करते हैं? आपको क्या चाइनीज समझ आती है? ओहो इना जी तो सब अनपढ़ ही लगे हो। असल मैं पढ़े लिखे आदमी है जी। अच्छा मैं टेवा यूनिवर्सिटी तो पढ़े हैं जी। टेवा यूनिवर्सिटी? तू आज मासूम भी बननी है टेवा यूनिवर्सिटी विचो तुम ही उत्थे पढ़ी है। कनेड ने ते रोले शो लई ने। असल ना कजन जासी बाहर अच्छा चाइना ते मिकी भी खड़सी नाल मैं ते हुन अखां की भी इंजन करना शुरू कर देता है। जाएगा पौजी काने पोनी काऊं क्यों पौ अपनी पैनू छेती ना करा मेरे नाल चीन मैं उदास हो गया। उदास हो गया तो उसने केड़ा खडोणे नाल तेनू कहना छोना काका के हाल है। शादी जी बड़ी मुश्किल हुई है। अच्छा फेसबुक ने पर तको जी माड़ी कजन है मड़ी मसेर है जी मसेर। अच्छा अनपढ़ है सारे मैसेज दे जवाब मैं ही देना असा बाद विच इन्हां दा टांका फिट हो गया। यानी अपनी कजन की तर्जुमानी आपने खुद की? हां जी बिल्कुल उसी तरह जी जिस तरह मरियम औरंगजेब मियां नवाज शरीफ ने तर्जुमानी करनी है। जैसे फवाद चौधरी पीटीआई हुकूमत की करते हैं। अब मैं पहले उसनी मिसाल देने लगा सा फिर मेरी पक्का पता नहीं जी कुछ दिहाड़े और रहंदा या नहीं रहंदा। इस वास्ते मैं पानी पानी का जो टोंबे तो वो चोला है यार मेरे फिने लाड़े दी खैर होवे मैं भी नाल चाइना ही जाना जे। ये भी आपके कजन है? अल्लाह कोलो माफी मांगते कन्ना की हाथ ला जरा कना की हाथ ला। असा ने ग्रान अमरासी है जी। मैं ना लाने मैं कहा जरा बरात है तो फिर जरा खुशियां होनी है ना जी बेचा। जी जी अच्छा खानदान जी कटिया खानदान ना साडा की तल्लक है? बिल्कुल ये दुए कटिया खानदाना नाल के तल्लक है जी। मैं क्या जनाब मैं चाइना नाल ही जाना जे। ऐसे सोहने मैं गड़ा वाले करेले खवाने ने तानू। पांचा पाए जाओ नहीं नहीं है केड़ी डिश है यार गड़ा करेले भाई जी विच डड्डू पाने ने ना। ये क्या कह रहे हैं? ये चाइनीज है जी आखिर बरात नु हले टाइम है ते बाथरूम दसो किधर ने मैं धो दें। अच्छा सारे कजन्स बड़े खुश नजर आ रहे हैं लेकिन उनका क्यों मुंह लटका हुआ है? असल जी माड़ी कजन रहनी असी इन्हां दे घर किराए ते हुण छड़ दे सी ते मुंह लटक गया बेचारे ना। ओए चुप ही रही इज्जत ना मसला जरा। अच्छा भाईया जी मैं चुप ही हां मैं दिल ते पत्थर रख लिया मैं नहीं दसना कि एदा ब्याह पहलो मेरे नाल होना सी। ताया पोया पे पोया क्या भाई मैं लपड़ मार सही गाल ना कड़ी मैं तन्नू दस दियां। यानी चंगा होया ये ब्याह मेरे नाल हो गया एक कुआरे दे मुंह नाल ने वसे नहीं होना सी। तो सा कोई चाइनीज समझ आ रही हो सी? जी जी बिल्कुल ठीक है फेसबुक बने दिए उधरों किसी की आखना रिक्वेस्ट भेजे तो आनु भी। सब कौन तो पाए कौन क्या कह रहे हैं ये? कहंदा जी इत्थे दा खाना खादा ना ते पेट च गड़ाऊं गड़ाऊं पई होनी है। अच्छा दुल्हन साहिबा आपको दूल्हे की क्या बात सबसे अच्छी लगी? मुझे इनकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये कितना भी खा लें लेकिन उसके बाद कहवा जरूर पीते हैं ये। हाँ जी ते कहवा भी कोई आम नहीं जी पेशावरी कहवा और बड़े टप च जी। अच्छा अच्छा वो आखिर है जी कावे दे नाल अगर चाह दा कप मिल जाए तो जिंदगी बन जाती। एक जरूर में चाइना जाएगी सापू भी खाएगी डड्डू भी खाएगी केकड़ा भी खाएगी सब कुछ खान तो बाद कहवा पिएगी सब कुछ खत्म हो जाएगा। वाह 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 बड़ी हिकमत दा पता जी हकीम सलमान ना खोता लगा है जी। छोटो 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 मेरा भी दिने अब दिल नहीं लगना मेरा भी वहाँ कहीं बीजिंग में रिश्ता करवा देना। हमारे को उठे आती ना खाई बीजिंग रिश्ता तेरा मुंह और मुकद्दर गुजर खान तो आगे जा ही नहीं सकते।
हाँ ज्यादा तो ज्यादा है क्या बीजिंग अंडरपास है ना, उसने नाल है गाजियाबाद, उथे तेरा कराने किसे ना की खाब ने बीजिंग ब्याह करन दे बड़ा डिग्गी कौन है स्क्रीमर का मुंह है तेरा। मैं कहा पहले कंध च टक्कर मार, थोड़ा जिहा नक फीना होवे इंज रिश्ता आएगा ही। करन दो हीना जी इन्हां नूं चीनी ना ब्याह, जेड़ी मेरे ना खुश नहीं ना रही रहना इन्हें चीनी नाल भी खुश नहीं। यार तू के पागल ना बचा है, खुदा नहीं कसम मैं से वास्ते तेनू ए टॉक शो इज नाल नहीं सा लियाना पिया, गंदा पिया करना खानदान की। भाइया ये मेरी 16 साल मंगनी रही है नाल, ना मैनू पिछे दा छड्या सु ना अगे दा। मैं तो कहना मैनू भी चीन कलो, आ लाड़े अल मेरा वट्टे सट्टे ते ब्याह करा दियो। इन्हें साडी कजन ना कीता, हुण साडा हक बनदा ही एदी कजन ना करिए। कावा पाया चपो ना जा कायो ना ना या पोने ना मैं ते हो पाने ओ पापा जी पोया का या पो ना पापा जी क्या गुस्सा करने हो ए तको जी ना जी लाड़ा चाइना तो आया है, जराबा ने आरफ वाले लंडे चो लईयां ने। ओ मैं गल कर रहा खाना खराब ने बचया, ए सारा कुछ तेरी वजह तो होया। ओदो तू अपने इश्का ने चक्कर च मंगेतोर ने चक्कर च घर होर लवा वाईफाई, उसने राबता हो गया ते हुण पिजानी है। ए भाइया जी ए वाईफाई दा फायदा लोकां नूं होया, कौमां नूं होया, साडा नुकसान ही होया। उतो वाईफाई का कनेक्शन भी मैं 4G कराता। देखिए इसमें 4G का कोई मसला नहीं है, ये तो आपके पेरेंट्स की गलती है जिन्होंने बचपन में आपका रिश्ता तय कर दिया है। जो बचपन में मंगनियां कर दी जाती हैं, फिर रिश्ते तय कर दिए जाते हैं, बड़े जब बच्चे होते हैं तो उनकी पसंद जो है वो चेंज भी हो सकती है। बच्चों की मर्जी बहुत ज्यादा जरूरी है, बच्चों की मर्जी के बगैर आपको इतने बड़े डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। हिना जी अब बचपन दे विच मेरा प्यार साडा टांका 4G सी, ए ते चाइना ने सी पैक बनाया ते एदा ध्यान उधर हो गया। भाई पाक चीन दोस्ती तो बहुत पुरानी है, लेकिन अब चाइना में लोग रिश्ते भी बढ़ा रहे हैं, ताल्लुकात भी जोड़े हैं। अभी पिछले दिनों ही पाकिस्तान में सियालकोट के रिहायशी ने चाइना से लड़की इंपोर्ट की है। ओहो ब्याह के लाए हैं। ओ हिना जी तुसा की मैं दसा रिश्ते ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बदना पिया। ओहो रिश्ते ना आपस च होना बहुत जरूरी है। तुसा तको 3 रिश्ते ते इथे ही खलते दिन, 1 2 ते ओ बच्चा जेड़ा कहंदा जी बटे सटे ते माड़ी कराई छोड़ो। 3 रिश्ते ते हो गए। हाँ जी। 2 है चाइना तो आए, 5 हो गए। इथे एक कदी सीवी और चेक करिए तो 6 हो जासन जी। 6 क्या मतलब है आपका? मैं अपनी गल कर रहा जी, मड़ा भी दे लेना को फीनी जी बाजी लब जुले। बाजी लब जुले? और ना ना मेरे कजना कुजना दी ते बाजी होसी ना जी। क्या गल करनी तू मिकी भी फसा से खुदा नहीं कसम। इथों ते चली है ना बड़ा खुश हो के लग तैनू पता जाएगा जदों चीन दे विच तू कच्छू कुम्मे नू भोनी लाउनी है। तो लाड़ा वेख ले अपना 2 तोड़े एक टाइम ते तैनू रोटी दे पकाउणे पैणे। क्या पोया छड़ा पको तीन पोने दिखाया क्या पोते का जा चलो पाना करो मैं माफी चाहना। चलो पायो मैं माफी चाहना पापा जी, तुसा गुस्सा ना करया करो, मेहरबानी है। और वैसे ही बच्चा है ना जी जेलस पे होना है, उसनी मंगे तो रासी जड़ी तुसा नी बीवी है हुन। हां समझिया करो, चंगा भला तू समझदार है, डफर ने बच्चा। मैं कह जी चाइना च ब्याह होने लग पे ने। हां जी इत्थे फिर बच्चियां दे नाम की होने ने के योंग जट, याकू पिंग पोंग, बूटा चिंगची। वाह 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 वाकई सही पे आखना। के ना हुसन जी चिया परवीन, नी हाओ हयात, हिना चूचू नियाजी। तुसा ना के ना जी ओए मीन मरियो ओने मीन नो आवे मरियो। अरे आ जा और रियाज बरूशली ना जी पता नहीं क्या ना खुदा नहीं कर। दुए को लो पूछने उसना कहना तुसा ना कहना है पापा जी जटली चीमा जेटली चीमा जी शफकत चीमे ने जेड़ी भैन उथे ब्याही दी सी ना बीजिंग, उसना पुत्र है जी बड़ा प्लेठी ना। मैं कहा पापा जिथे तू भैन व्याही है तेरे नाल धोखा होया ही। ओके जी ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸਾਜ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਹੱਥ ਤੇ ਬਜਰੀ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। पापा जी तुसा समझे नहीं, ये असल च ना बिल्डिंगा की मसाज करना। ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਜ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? बारों बार प्लस्तर करदा है जी। उस तो भी बड़ा काम है इसको। ए दीवार चीन तुसा तकी है ना जी, तुसा दे तस्वीरां च तकी होसी, मियां वाली तो बाहर निकले ही नहीं। उस दीवार की जदों खुरक होनी है ना ते हत्थां नाल खुरकना है जी जाग। अच्छा मैं क्या पापा जी गल सुनो, मड़ा ख्याल है असा नाल धोखा हो गया। क्या मतलब? ए बंदा कहंदा जी मैं चाइना तो आया, स्टेप इसने सारे पाकिस्तान वाले हसे। एक खबर के
मुताबिक माहिरीन ने इलेक्ट्रिक कार्स के लिए सस्ती हाइड्रोजन गैस तैयार करने का तरीका दरियाफ्त कर लिया। वाह 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 वाह, यानी कि ना हींग लगे ना फिटकरी, रंग आवे चोखा। रंग आवे चोखा। वाह शोरी वाह वाह। यार सीधा कहो तुसी इस दौर दे और रक्षे बढ़ा रहे ने पूछल वाले। यार क्या बात कर रहा है तू, यहाँ पे अपना पूछल वाले रक्षे बना रहा है। ओहो मटकू भाई, जिस तरह पहले दौर च टांगे घोड़े चलते सी, पूछल वाले रक्षे पोल्यूशन तो नहीं सी ना फैलांदे हवावां च। ओ तेरे को पता नहीं है मामा कि घोड़ा कितनी पोल्यूशन फैलाता था, अभी भी फैला रहा। अरे पोल्यूशन तो अलग फैला रहा है, उसकी मर्जी है, ठीक है फैलाए, जानदार है, लेकिन साथ साथ में जो है वो टेटनस भी फैला रहा है। टेटनस के साथ 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 दिल कर रहा है तो दुलत्ती भी मालिक को पीछे मार रहा है भाई। याद है मटकू, पोल्यूशन से बचाने के लिए उन्होंने घोड़ों के पीछे बोरियां और थैले भी लटकाए थे, लेकिन ज्यादा दिन उस पर अमल नहीं हो सका। मुझे तो ऐसी कह रही है याद है भाई, तू लॉर्ड माउंटबेटन के जमाने की है, हमें घोड़े घोड़े याद नहीं, हम तो अभी के। यार मटकू सही कह रही है, पहले बोरियां ते थैले लाई दे सी घोड़े पीछे, फिर घोड़ियां ने हुकूमत के कंप्लेन की है कि साडे पीछे बोरियां लाओ, पिछलियां लत्तां च पसीना आ जांदा और अब दा ना जे छेती नाले हाइड्रोजन गैस नाल चलण वालियां गड्डियां मार्केट च लियाओ, साडी ते पोल्यूशन नाल मतलब कि साह ही नहीं लिया जाता, छेती नाल लेके। पता नहीं हाइड्रोजन गाड़ी की पिकअप कैसी होती है, मुझे तो पेट्रोल वाली गाड़ी चलाने का मजा आता है, जो यूं चलती है और मजे से मैं चलाती हूँ, उसको बहुत मजा आता है मुझे तो। एनु सारी दिहाड़ी तेज गड्डी चलाने दा शौक ही ते काम पूछो ना की है ते कहंदी कोई भी नहीं, वेली होनी है। हाइड्रोजन गड्डी दी पिकअप याद सु जेड़ा मैं तुहानू पिक एंड ड्रॉप करदा रहा, ओ याद नहीं। मटकू एक हाइड्रोजन गाड़ी मेरे नाम पे बुक करवा दो। तू मेरी फूफी की बेटी है। हाँ और हुक्म। ज्यादा बातें ना करो, पैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगी। अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा देंगे। वो तो देखो कह की रही है, हाइड्रोजन गाड़ी एक मेरे लिए बुक करवा दो और इतने फ्री ना हो, पैसे में तुम्हारे बैंक अकाउंट। वो भी हाइड्रोजन गड्डी मंगन नहीं जेडी निक्के होंदे अम्मी नू कहंदी हुंदी सी, मैं बारी वाले पासे बहना, दूजे पासे मैनू उल्टियां आंदियां ने। अच्छा इस गाड़ी की जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी है वो ये कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होंगी। अच्छा जेड़ा तुसी कह रहे हो आप भी बुखार आज छड़ेगी ते फलान टींग है, दा मतलब है कि माहौल ते बुरा असर नहीं पाएगी? बिल्कुल भी नहीं, आप भी बुखारात होंगे भाई, उनमें क्या बुरा है, वाटर वेपर्स होंगे। अच्छा वेपर्स जेड़े घर फर्श ते मारी देन, खास करके उदों जदों वड्डी ते ऊंट कीता हुंदा ना, वेपर मार रही होंदियां बुढ़ी नाल गल्लां कर रही होंदियां, इन्ना खादा नहीं जिन्ना इत्थे इन्हां ने लम्मिया पाता है। अच्छा सुनिए जी, मैं मतलब तुसी तो सारियां गड्डियां चलाइयां होनियां ने। हाँ मैंने तमाम गाड़ियां चलाई हुई हैं। कूड़े वाली चलाई कदी? एवें चबला मारन दे। मैं पूछना चाहना तुसी एक गड्डी नहीं चलाई होनी? कौन सी? जिंदे ते गोडियां भार बह के हत्थां नाल रेड़ नहीं पैंदी। इना पुत्तर ए जिहड़ी गड्डी है ये भी हाइड्रोजन हो जाएगी। हाँ जी बाबा जी तरक्की हो रही है, मसीत वाली मंजी भी हाइड्रोजन कर देंगे। चाचा आपको उस गाड़ी से क्या लेना देना, आप किसी ट्रक किसी बड़े ट्रेले का पूछे। बिल्कुल ट्रक मैं जरूर बैठना चाहना। क्यों? लेकिन शर्त है ओदे पीछे मटकू दी तस्वीर बनी होवे ते थल्ले बड़ा बड़ा लिखिया होवे नाकाम सहाफी। चाचा तेरे को मेरे साथ क्या मतलब? अच्छा वो ट्रक पीछे ते अताउल्ला दी भी बनी होवे ना, 6 को महीने धुप्पां तो बाद मटकू वर्गी हो जाती। अरे तुम लोगों ने फिर मर्दाना वजाहत देखी कहाँ है? ये लंबी लंबी मूछ, ये बड़े बड़े करली करली हेयर, ये बड़ी बड़ी आंख, आ हा, और इधर देख सब चट, पता नहीं औरत है मर्द है, किसी को पता ही नहीं चल रहा। चलो ये तो पता ही नहीं ना चल रहा औरत है कि मर्द। ए देखो मुच्छा होण ते मटकू, ना होण ते हिना न्याज़ी। ये तो तुम्हें मेरी बेइज्जती कर। और मुझे तो जैसे बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट लग रहा है। सॉरी 1.5 साल भी काम करेगी ना तो इस मकाम पे नहीं पहुंच सकती, ये कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा हाइड्रोजन कार्स की तो बात हो ही रही है, फ्यूचर में उड़ने वाली गाड़ियां भी आ जाएंगी। जिस तरह से टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है ना, साइंटिस्ट वगैरह ने एक्सपेरिमेंट करके देखा भी है कि उड़ने वाली जो गाड़ी है वो किस तरह से उड़ती है, और ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल गया। हिना भी तेरी वजह तो आ रही हैं उड़न वाली गड्डियां। ये निक्के होंदे अपनी अम्मी नूं कहंदी हुंदी सी, अम्मा कबूतर ते उड़दन गड्डियां क्यों नहीं उड़दियां? ਇਹ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੰਘਾੜ ਲੈਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਤਾਰਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉੱਡਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣਗੇ। इसमें तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कैसे? जब गाड़ियां उड़ने वाली होंगी
कोई आके डोरबेल बजाएगा, उसको हम कहें कि घर पे नहीं है, तो वो ऊपर से देख के कहेगा झूठ बोलना है। अच्छा वो देखना बैग के सानू वेली की इंफॉर्मेशन दे रही, एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, देखना ये कामयाब हो गए, अब आ जाएंगी। ते वेख्या नहीं तुसी दुबई च चलन नहीं है उबर कैब उड़ के जा रही हैं। मैं तो कहना तुसी भी उड़न वाली गड्डी ले आई लो। हाँ मैं भी सैर करूंगी उसमें। होंदे ते सुने बंदा एक बारी सैर करदा फिर लैंड हो जाता। बाजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਕੀਮਾ ਰੱਖੋ, ਚੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। चाचा जी जिसकी आप बात कर रहे हैं उसको स्काई डाइविंग कहते हैं। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਉੱਡਣ ਗੀਆਂ ਤੇ ਆ ਵਾਰਡਨ ਵਾਲਾ ਛਤਰੀ ਫੜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਚੀਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵਾਰਡਨ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਬਚ ਜਾਣਾ ਵਾਰਡਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਹਾਈ ਓਕਟੇਨ। ਚਲਾਨ ਵਾਪਸ। ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਹੀ ਨਾ ਸਫ਼ਰ ਚ ਹੋਵੇ जी ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਭਾਈ ਹੋਵੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਪਵੇ ਥੱਲੇ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਪਕੌੜੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਵਾ ਚ ਹੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਆਰਡਰ देगा। चाचा जी अगर आपकी इतनी फूडी फैमिली है ना तो उसके लिए साजो सामान आप नीचे से ऊपर लेके ही जाए। और नहीं चाचा जी ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਾਕਈ ਘਟੀਆ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 50-60 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉੱਤੋਂ ਲਮਕਾ ਦੇਣਾ ਕਰ। वाजिद इस बात से तो आप मुझे शदीद गरीब ही लगे। क्यों? मैं अपनी गाड़ी का 50-60 लाख कह रहे हैं, जमीन पर चलने वाली गाड़ियां करोड़ों में मिल रही हैं भाई। अच्छा मैं ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੱਗੇ ਹੋ। कैसे? ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ, ਚਾਚੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਉਦੋਂ ਆਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਸਿਰਫ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਦੇਖੇ ਜੀ ਇਹੀ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹਵਾ 'ਚ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਲ ਪਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਵਿਛਾਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਲ ਹਵਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚਲੋ ਕਿੱਲ ਹਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦਾ, ਕਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਟਾਇਰ 'ਚ ਟੂੰਗਾ ਮਾਰ ਜਾਵੇ ਫੇਰ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਟਾਇਰ ਟਿਊਬਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਟਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂ ਦੇ ਠੂੰਗੇ ਨਾ ਪਾੜ ਜਾਏਗੀ। चाचा जी बेहतर है आप ये हवा में उड़ने वाली गाड़ी ना ही ले, क्योंकि अगर कोई बादल बूदल के साथ टक्कर लग गई ना तो आपकी विंडस्क्रीन टूट ही जानी है। मेरी भावें गड्डी हवा 'ਚ ਉੱਡੇ ਨਾ ਉੱਡੇ, मैं ते उड़न दिया उड़ता ही फिरूं हवाओं में कहीं। अगर उड़न वाली गड्डी दा उत्ते तेल मुक गया ते उत्ते उतर के ही धक्का लाउणा पएगा। मेरी जान उत्ते उतर के धक्का नहीं लाना पेगा, जे तेल मुक गया तो 4 बंदे थल्लों चुकणगे तुहानू। चाचा जी वैसे एक आपस की गल है, तुसी उड़न वाली गड्डी जरूर लेनी, तुसी ओ वाली व्हील चेयर लो जिन्नू बंदा हथ भी ना लावे ते रिड़दी रहंदी। अच्छा मटकू, एक ये स्काई कार जरा बुकिंग करवा दो उसकी, मुझे लगता है कि अगर हम पहले बुकिंग एडवांस बुकिंग करवाएंगे ना सस्ती पड़ेगी। तूने कौन से मेरे शोरूम देख लिए? मैं कौन सा जो है वो कार ब्रोकर हूँ, मेरे को बता। बार बार मटको ये फलाना कर दे, बाद में पैसे ट्रांसफर कर दूँ। अरे साइड पोस्ट से नवाज शरीफ लगने वाली मेरी बात सुनो। मैं कौन सा जहांगीर तरीन हूँ, फवाद चौधरी हूँ, कौन है मेरा कोई असर रसूख है? मैं एक साफी हूँ यार। हाँ तो फ्री बैठे हो, काम बता रही हूँ, कर दो। तुम ही ते पागल है ना, किन्नू कहण नहीं गड्डियां दा, जमाने दा वेला बेचारा। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੇ जेल रोड ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ शोरूम ਤੇ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪੁੱਛੇ आपने खरीदनी है? नहीं मैं चेक कर रहा था बैठ के, मैं कैसा लग रहा हूँ। हीना जी जी ए उड़न वाली गड्डी फ्यूल ते चलेगी कि तलावा पा के उड़ानी पैनी? मेरी बात सुन, पिछले आधे घंटे से उड़न वाली गाड़ी ये, उड़न वाली गाड़ी वो। भाई तेरा मुंह एक विंगे मैकेनिक की तरह है, तू तेरा बनता है मेरे को बता। उड़न वाली गाड़ी से तेरा क्या ताल्लुक? तू बात कर रिक्शों की, चिंचों की, जो भी लगे भी सही। हाँ के ठीक है। और उड़ा भी तो देखो तलावे पा के रहा है तू, बड़ा तू डोर से उड़ा रहा है। मेरी बात रो, वो पतंगबाज सजना के मोहल्ले में रहने वाले, प्लीज अपने औकात के साथ से बात करो यार। तलावा ना गड्डी उड़ान दे, ये तू ट्राई करनी है, ट्राई थोर थेंदी मुच्छा नू तलावा पा के उड़ा के। जे तलावा ना उड़े गड्डी ते किड्डा मजा आवे, बंदा दूसरे नु कह रहा होवे आ मेरी गड्डी दी कन्नी छड्डी है। हिना जब मैं उड़ने वाली गाड़ी लूंगी ना तो उसको चौथे गियर में डाल के ये गाना गाऊंगी, गुड्डी वंगू अज मैनू सजना उड़ाई जा उड़ाई जा उड़ाई जा। बाजी तेरा मुंह देख के मैनू क्यों नहीं यकीन हो रहा कि तू उड़न वाली गड्डी लेंगी। तेरे मुंह के हिसाब नाल ज्यादा तो ज्यादा तू उड़न वाला रक्षा लै बस बड़ा। तीनों साथियों वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। एक खबर के मुताबिक दुनिया के अमीर तरीन लोगों की दौड़ में जेफ बेजोस, इलॉन मस्क और रिचर्ड ब्रांसन शामिल हैं।
अरे शोरी, ये जेफ बेजोस, इलान मस्क और ये तीसरा रिचर्ड जो भी है, ठीक है, होंगे, हम एहतराम करते हैं, आपने बहुत पैसा कमाया है। मेरे को ये बता, ये अपना मलक रियाज साहब, ये तुम्हारा मियां मंशा साहब, इनका कौन सा नंबर है? अमारत की महाभारत में इनका नाम तो आखिरी पन्नों पे होगा, वो भी धुंधला धुंधला। भाई ये तो दुनिया के 3 अमीर तरीन लोग हैं भाई, उनका आप कहाँ नाम ढूंढ रहे हैं? वो तो ना तीनों में है ना तेरों में। ये बात कर रही तूने ना, वो तो तीनों में है ना वो तेरों में। मेरे को बताओ, क्या आप भी हाउसिंग सोसाइटियां बनाते रहे हो? अरे आप तो बहुत बड़ी बला है, आप तो स्पेस में खर्च कर रहे हैं, वहां पे शटलें भेज रहे हैं। ये सोसाइटियां आपके सामने क्या है? ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है हाउसिंग सोसाइटियां। हाउसिंग में सुसाइड करने वाले। बात ये है कि अगर मैं एक तरफ सोना रखूं और तुझे तोल के खरीद लूं सिर्फ धूप में कान पकड़ाने के लिए, तो फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर चाचा इलान मस्क साहब, मेरी बात सुनो प्लीज, ये मेरे से करवा दो। देखो बात सोने की नहीं है, ये है कि सोना तो मिलेगा ही, धूप में जरा इस तरह कान पकड़ेंगे तो मसाम भी खुल जाएंगे। तो फायदा। वैसे हिना, ये दुनिया कितनी अजीब है ना। एक तरफ देखो इतने अमीर लोग और दूसरी तरफ भूख, अफलास इतना। एक्सक्यूज मी, ये कौन है गरीब लड़की मूली में धागा डाल के मोमबत्ती बनाने वाली? अच्छा, आप तीनों टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स हैं और आपकी जो डिग्रीज हैं वो इंजीनियरिंग की हैं, कंप्यूटर साइंस की हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ये डिग्रीज होते हैं लेकिन वो इतने सक्सेसफुल नहीं होते। तो क्या ऐसा फॉर्मूला है जिससे इंसान सक्सेसफुल हो सकता है? फार्मूला इसका ये है कि जो आपके कायद ने फरमाया उससे हम फायदा उठा रहे हैं और आप लोग नहीं। काम काम और बस काम। हेलो मिस हिना, बड़ी देर से आपकी बातें सुन रहा हूँ, गुर्बत, अफलास, भूख से। आप ये बताएं, ये आपका लाहौर कितने $1 बिलियन का है? भाई मुझे क्या पता, वैसे आपने क्या करने? इसने लक्ष्मी चौक खड़े होके थप्पड़ खाना। हिना, जब मैं लाहौर को बाय कर लूंगा फिर मैं कामरान की 12 दरी पे बैठकर दही भले खाऊंगा। वेरी बैड, ये इतना अमीर हो के भी मुझे गरीब ही लगा। कैसे? इलाका कौन सा साथ ले रहा है? शाहदरा, जहाँ ना कोई राजा ना कोई रानी, जो तो सलाब आ जाए तो गोडे गोडे पानी। वैसे ना ये जेफ बेजोस तूने सही बात से मंगवाया? जिस तरह की ये बातें कर रहा है बैठ के। भाई ये जोक म्यूजियम से आए हुए जेफ बेजोस है ना। अच्छा चलो ये तो ठीक है, ये साथ में बर्तानिया का वेटर क्यों बुलाया हुआ है? भाई ये जोक म्यूजियम से आए हुए रिचर्ड ब्रांसन है। ओह अस्सलाम वालेकुम रिचर्ड, हाउ आर यू? ये तो लाहौर को बाय करना चाहता है ना, और शाहदरे का मुफ्ता लगाना चाहता है। मेरे को तुम्हारा इस्लामाबाद बहुत अच्छा लगता है, कराची बहुत अच्छा लगता है, मेरे को तू प्रॉपर्टी डीलर लगता है। मेरे साथ ये जाके शुमाली इलाका जात का मेरे को विजिट करवाओ। मेरी बात सुनो, आपको कराची भी अच्छा लगता, आपको इस्लामाबाद भी अच्छा लगता, लाहौर तो तेरे को भी अच्छा लगता। भाई बात सुन, ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ये हम नॉट फॉर सेल। आओ तेरे को 120 गज के प्लाट दिखाऊं, 2.5 मरले के ऐसे VIP लोकेशन कॉर्नर के प्लाट दिखाऊं तेरे को, तू एक दफा आ तो सही। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको मयानी साहब में प्लाट लेके देती। तुम्हारा दूर फीटे मुंह। Same to you। एक्सक्यूज मी, मूंछों वाली मोटरसाइकिल। क्या मत? हम लोग आपका मुल्क खरीदने आए हैं और आप नखरे कर रहे हैं। आप खुद जाके अमेरिका के आगे बेच दें, तब आपको कोई पूछने वाला नहीं। सॉरी, आर यू श्योर ये वही है इलान मस्क? मेरे को तो ये कोई लेफ्टिस्ट का कालम निगार लग रहा है, ये सरमायादार नहीं बल्कि कोई बेरुपया ऐसी दुखती लोगों पे हाथ लगा रहा है यार। ये फैसलाबाद यहाँ से कितनी दूर है? ये कोई 1.5-2 घंटे की ड्राइव होगी जी। बताइए आपको क्या काम है? होटल मुझे भाई डिच्छू की बहुत पसंद है, मैं चाहता हूँ उसको खरीद लूँ। खरीदने के बाद एक साइड पे मैं इफर टावर लगा दूँ और दूसरी तरफ बुर्ज खलीफा गढ़ दूँ। एक्चुअली मेरा भाई काफ़ी इंटरेस्टेड है वहाँ पे। अगर आप माई दी चुगीदा इनके साथ सौदा करवा देती हैं तो उसमें से जितने बाजे टोलकियाँ निकलेंगे वो आपका प्रॉफिट नहीं। भाई अगर आप माई की झुग्गी गए ना, आपको वहाँ इतने चमोटे पड़ने हैं ना कि आपकी सारी हसरतें निकल जानी है। आपके जहन में कि हम अमीर लोग हैं तो दिफा नहीं कर सकते, हम उन चिमोटों का दिफा करेंगे। कैसे? अच्छा अच्छा हो जरा लेदर का बने होता है इत्थे निशान पैंदा। कैसे दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं जिनको चमोटों का भी पता है, माई की झुग्गी का भी पता है। ये क्या माई की झुग्गी के रहने वाले हैं? आई डोंट लाइक माई दी चुगी, आई एम बिलोंग टू गाजियाबाद। और ये जो बात आप कर रही हैं ना चिमोटों की और जुगतों की, ये हमें जुगतें वुगतें भूली नहीं है।
पाकिस्तान में ये तो प्रॉपर्टी खरीदने आए ना, मैं तो यहाँ से खरीदता ही सिर्फ न्यू टैलेंट हूँ, ये नहीं फ्रेश जुगता। मैं तो खुद इतने जवाब दूं जुगतों में कि माई दी चुगी वाले उतो छड़ के गुलाम मोहम्मदाबाद शिफ्ट हो जाएंगे। मैं यहाँ से जुगते अडॉप्ट करके अमेरिका ले जाता हूँ और वहाँ फिर वाइट हाउस के सामने खड़ा होके ट्रंप को जुगते करता हूँ। ओ मरे अपना मुंह वेख, चिट्टे रंग दा स्कूटर हुंदा है। ओ मरे ट्राली दे टायर थले खरबूजा आया। ओ फिटे मुंह चिट्टा पाटा जोगर हुंदा है। ओ फिटे मुंह तेरा अंग्रेज दे मथे ते बिल्ली बनी हुंदी। ओ पानी च नहाण वाला डड्डू हुंदा है। ये फिक्की है डड्डू पानी च नहांदा है। हमारे तेरे मुंह ते छुरियां इंज ने जिवें ताए दे सूट नूं वट पे हुंदे। ओ मार भी तेरे मुंह ते चुरियां इंज ने जिवें शापर च दाल पाई हुंदी है। आप ट्रंप के इतना खिलाफ क्यों हैं? असल में बात यह है कि मिलेनिया को तो आप जानती हो। बिल्कुल। वो मेरी फुफ्फो की बेटी कजन है। अच्छा। मेरा उसके साथ टांका भी था पहले। शादी होने वाली थी, अमीर तरीन भी हूँ। ये अलहदा बात है कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका नहीं हूँ, इसलिए उसने ट्रंप के साथ शादी कर ली। उदों दा मेरा ट्रंप नाल इट कुत्ते दा वैर है ते इट मैम। वैसे इलान मस्क साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, आप मेरे भाई लगते हो। जी जी बताइए। मुझे इट बोला। और दूसरी बात ये है कि जब आपका अकमटका उसके साथ शुरू हुआ था नहीं, उस वक्त तो आप गरीब थे। ट्रंप तो भाई बहुत पहले से अमीर है। तो वो कैसे अमीर हुआ? 2 नंबरी से, जुए की कमाई से, शराब की कमाई से। आप किसको समझा रहे हैं ये सारी बातें? आप जानता हूं ट्रंप को, ट्रंप के पांव के नेल से लेके सर के बालों तक मैं उसे जानता हूं। वो कौन है? तुम क्या कहते हो? ट्रंप छुआ करता है, ट्रंप कसीनो की कमाई खाता है, थूक है, टोपियां सीने। वैसे साईं आप भी माजरत माइंड नहीं करना। क्या नाम है तेरा? बेदोस। बड़ा सूजे हुए हसन जहांगीर जैसी शक्ल है आपकी। हसन जहांगीर जो 3,500 साल से पूरा नहीं हो रहा, जो कहते हैं हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली है खुली मुझको बता दे, अब उसका पता दे, मुझको पता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, याद मिला दे, दिलदार मिला दे, याद मिला दे, दिलदार मिला दे, हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे। एक्सक्यूज मी हिना, लुक मी। हवा हवा ए हवा मुझको पता दे, कहाँ खुली है खुली मुझको पता दे, अब उसका पता दे, जरा मुझको पता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, याद मिला दे, याद मिला दे, दिलदार मिला दे। बेजोस साहब ये पैंट पहले ही बहुत टाइट थी और जिस तरह आपने झटके दिए हैं, अब फिर देख लेते क्या होता है। एक्सक्यूज मी ब्रदर, टेंशन ना लो। ये बेल्ट देख रहे हो? हाँ। पित्ते के साथ वेल्ड हुई है। अच्छा मेरी बात सुनो छोकरी, मेरे को ये मांगने वाले लग रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो यहाँ से तेरे जैसी मंगती से मांग ले। अच्छा वो बाहर पैसे बांट रहा है वो।